आई एम रवि जैन। आज हम एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस का पार्ट 7 देखेंगे, जहाँ पर हम स्पॉट रेट और जो फॉरवर्ड रेट है उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इन पे बेस्ड आपका एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द इंटरबैंक कोट्स ऑन ए सर्टेन डेट। मतलब स्पॉट किसी डेट पे बैंक की कोट रेट ये है। स्पॉट यूएसडी आईएनआर इज 60.64.6065। ठीक है। 1 मंथ के बाद ये दिया हुआ है 8/10, 2 मंथ के बाद 18/20, 3 मंथ के बाद 28/30। इसको आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक चीज और जानकारी दी हुई है। ऑल द अबव डिफरेंसेज आर फॉर द मंथ एंड फिक्स्ड रेट्स एंड द बैंक मार्जिन इन 30 पैसा। ये आपको जानकारी दी हुई क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये एक्सपोर्ट रेट है, तो एक्सपोर्ट रेट को इसका मतलब क्या हुआ, यूएसडी अपॉन आईएनआर जो है वो 64.60 64.65। ठीक है। और ये क्या हो गई, ये हो गई बिड रेट, ये हो गई आस्क रेट। ठीक है। ये हो गई बाई रेट और ये हो गई सेल रेट। जो कम होती है उसको हम बिड रेट बोलते हैं, और जो ज़्यादा होती है उसको हम आस्क रेट बोलते हैं या सेल रेट बोलते हैं। क्लियर है। बैंक अगर आपसे सोना परचेज करेगा या यूएसडी परचेज करेगा तो कम रुपए देना चाहेगा आपको। ठीक है। तो वो 64.60 रुपीज़ देना जाएगा पर यूएसडी के। वैसे और आप बैंक से यूएसडी लेंगे तो वो आपको 64.65 रुपीज़ लेगा पर। ये आपको क्लियर है। ये उसके बाद 1 मंथ के बाद ये जो दिया हुआ है 2 मंथ के बाद ये है फॉरवर्ड प्रीमियम। अब ये प्रीमियम जब तक बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रीमियम मानेंगे। और ये 8/10 का मतलब क्या है कि मतलब ये इसको आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये 64.60 इस तरीके से है, तो आप इसको मान के चलिए कि 8/100, 10/100। ठीक है। तो 1 मंथ के बाद इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.08 और ये हो गया 0.10। ठीक है। तो अगर 1 मंथ के बाद अगर आप रेट देखेंगे, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, तो क्या हो जाएगी 64.60 प्लस 0.08। तो ये क्या हो जाएगी 64.60, तो 64.68 बिड रेट। और जो आस्क रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 64.65 प्लस 0.1। तो ये हो जाएगी 64.75। ये आपकी क्या हो जाएगी बिड रेट, और ये हो जाएगी आस्क रेट 1 मंथ। ऐसे 2 मंथ के लिए निकाल सकते हैं, 3 मंथ के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर है। अभी ये इसमें जो बैंक का मार्जिन है वो 3 बैंक 3 पैसे का मार्जिन और लेता है। ये भी आपको काम आएगा, क्योंकि बैंक क्या होता है जो रेट चल रही है उसके साथ तो ठीक है, कुछ अपना मार्जिन भी तो लेता है। ये भी आपको एक जानकारी दी हुई है, 3 पैसा बैंक मार्जिन लेता है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस तरीके से। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है कि एन एक्सपोर्टर हैज प्रेजेंटेड एन एक्सपोर्ट डिमांड बिल, मतलब साइड डॉक्यूमेंट। ये हम आगे जब इस बुक में पढ़ेंगे तब आपको देखते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पर अभी आपको ये क्वेश्चन समझना है कि एक्सपोर्टर ने एक एक्सपोर्ट डिमांड बिल दिया है, मतलब साइट डॉक्यूमेंट। साइट का डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि उसका पेमेंट हाथों हाथ होना है, उसका पेमेंट तुरंत होना है। और उसका जो यूएसडी है 3 लाख यूएसडी है अंडर इरिवोकेबल एलसी। व्हाट विल बी द रेट एट विच द डॉक्यूमेंट विल बी नेगोशिएटेड। ये लग रहा होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा है कि एक्सपोर्टर है, उसके पास एक्सपोर्ट करेगा, मतलब बाहर, वो जो बाहर सामान भेजेगा, तो उसके बाद जो ये मान लो इंडियन कोई भी पर्सन है, इंडियन आपका कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, बाहर सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको बदले में क्या मिलेंगे, यूएस डॉलर मिलेंगे। और उसको पर यूएस डॉलर नहीं चाहिए, उसको बदले में क्या चाहिए आपके बैंक से, यूएस डॉलर के बदले में क्या चाहिए, रुपीज चाहिए। तो इस केस में आपको
बैंक है, ये जो बैंक है और आप कस्टमर हो, जो कि आप एक एक्सपोर्टर हो, और आप बैंक को क्या देंगे, यूएसडी, और बैंक आपको क्या देगा, आईएनआर। उसके बदले में क्या देगा, यूएसडी के बदले में आईएनआर देगा। तो आपको बताना है कौन सी रेट पे वो नेगोशिएट करेगा बैंक डॉक्यूमेंट को, मतलब कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी। आप इस 3 लाख यूएस डॉलर के बजाय रुपए चाहेंगे, तो आप इसका मतलब बैंक यूएस डॉलर को क्या करेगा, बैंक विल बी बाइंग द यूएस डॉलर। बैंक क्या करेगा, यूएस डॉलर बाई करेगा। तो मतलब बिड रेट एप्लीकेबल होगी इस केस में, होगी बिड रेट, तो मतलब 64.60 वाली रेट एप्लीकेबल होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द एप्लीकेबल रेट फॉर द डॉक्यूमेंट। तो 64.60 रुपीज आपको, मतलब वो क्या करेगा $1 के, उसके बाद 2 ऑप्शन है, 2 रेट है, एक तो 64.60 वाली रेट है और दूसरी कितनी है, 64.65। तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि वो कम से कम पैसे देना चाहेगा, कम से कम रुपए, तो वो कौन सी रेट यूज करेगा, 64.60 वाली रेट यूज करेगा। अब इसके बाद 64.60 वाली रेट यूज करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। उसके अलावा वो 3 पैसा मार्जिन लेता है, मतलब 0.03 रुपी क्या करता है, मार्जिन लेता है। अब वो मार्जिन लेता है तो वो इतने रुपए और कम कर देगा आपके उसमें से, जो क्योंकि उसको तो रुपए दे रहे हैं ना, तो इस रेट में भी क्या करेगा वो 0.03 और कम कर देगा, मार्जिन ले रहा है। अगर आप बैंक यूएस डॉलर परचेज कर रहा है यहाँ पर और बैंक बाय कर रहा है और बैंक सेल कर रहा होता, तो वो मार्जिन ऐड कर देता रुपए में। यहाँ पर क्या है, उसको आपको कम से कम रुपए देने हैं, उसको 3 लाख यूएस डॉलर लेने हैं अपने पास, और आपको कम से कम रुपए देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 64.57, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो पर वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, पर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। ऐसे हम इसका एक और पार्ट लेते हैं, एन एक्सपोर्ट। अभी इसी में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एन एक्सपोर्टर हैज सबमिटेड 60 days यूसेंस बिल फॉर $25,000 फॉर परचेज एट व्हाट रेट डॉक्यूमेंट विल बी परचेज। अब की बात भी आपको क्या करना है कि वो एक बिल है, मतलब आपको उसको $25,000 का पेमेंट करना है, यूएस डॉलर का। उसके बदले में एक्सपोर्टर को आप क्या देंगे, रुपए देंगे, वो उसके पास कहीं से आएंगे, मतलब एक तरीके से आप बिल उससे ले लेंगे, पेमेंट आप उस पार्टी से लेंगे, पर आप उससे किस रेट में नेगोशिएट करेंगे। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब 60 डेज है, तो मतलब 2 मंथ वाली बात रेट रहना। और इसमें भी बैंक क्या करेगा, आपके यूएस डॉलर बाय रेट करेगा, तो बाय रेट ही एप्लीकेबल होगी। और बाय रेट हमारे पास क्या थी यहाँ पर 64.60, वो लाएगी, और 2 मंथ का क्या जुड़ेगा उसमें, प्रीमियम जुड़ जाएगा। तो 64.60 प्लस 0.18 ये वाला प्रीमियम जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मंथ का प्रीमियम जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 फॉरवर्ड रेट बराबर स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। अब यहाँ पर प्रीमियम जुड़ेगा, पर जो स्पॉट रेट है वो बाय वाली लगेगी 64.60 प्लस 0.18। प्रीमियम 2 मंथ के लिए के बाय वाली साइड में कितना प्रीमियम है, 0.18 का, तो रेट क्या हो जाएगी 64.78। पर इसमें से फिर बैंक क्या करेगा, अपना मार्जिन कम करना जाएगा। जो एक्चुअल रेट है जिस पे बैंक करेगा वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रेट माइनस मार्जिन। तो मार्जिन क्या हो जाएगी 64.78 माइनस 0.03 बराबर क्या हो जाएगा 64.75। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि इंडिकेट करता है 64.75 को, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। अब इसी में हम एक सिंपल, ये एक और ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिया है जो कि कई बार आ जाता है, द गैप बिटवीन बाइंग रेट
कुछ क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट हमने क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम थ्योरी में कवर करेंगे तो मतलब वो उतना समझ में नहीं आएगा, उतना डिटेल नहीं रह पाएगा, इसलिए हमने क्वेश्चन लिए हैं। और ये डायरेक्ट कई कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिनको आप डायरेक्ट टिक करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। द गैप बिटवीन द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट ऑफ ए करेंसी इज कॉल्ड, जैसे मान लो 64.60 बिड रेट है, 64.6 बाई आस्क रेट है, तो इनके बीच में जो स्प्रेड है, जो गैप है, वो गैप होता है। मान लो कि यहाँ पर जो गैप वो है 0.05, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड रेट भी बोलते हैं, ना कि एक्सचेंज मार्जिन भी बोलते हैं, डीलर मार्जिन भी बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड भी बोला जाता है। क्लियर है? ऐसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एग्जांपल क्या, ये एग्जांपल क्या बोलता है कि ऑन 3 अक्टूबर 2060 योर एक्सपोर्ट कस्टमर, मतलब आपका कस्टमर है बैंक का, मतलब योर का मतलब बैंक, यू आर ए बैंक, योर यहाँ इस तरीके से देखना है, योर एक्सपोर्ट कस्टमर टेंडर्स एन एक्सपोर्ट बिल फॉर यूएसडी इतना ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब इस बिल का जो पेमेंट होगा 120 डेज तो शिपमेंट होगा, और शिपमेंट कब हो रहा है, शिपमेंट डेट इज 3 अक्टूबर 2016, तो अब बिल कब ड्यू हो जाएगा, इसमें इन्होंने 120 डेज जोड़ दिए और 1 फरवरी 2017 को वो ड्यू हो जाएगा। कंप्यूट एप्लीकेबल रेट, प्रिज्यूमिंग एक्सचेंज मार्जिन है 0.15%, स्पॉट प्राइस है 68.14, प्रीमियम है जनवरी का ये, रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट 1.25 ऐसे रुपी अमाउंट राउंड ऑफ करना है, फिर उसके हिसाब से एप्लीकेबल इंटरेस्ट है इतना फॉर पोस्ट शिपमेंट, फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज एंड कमीशन ऑफ बिल्स परचेज टू द चार्ज अपफ्रंट। इसमें बहुत सारी आपको डिटेल लग रही होगी, बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर इसको आपको एक एक स्टेप समझना है कि आपको क्या करना है कि सब आपके पास कोई आपका कस्टमर है, वो एक एक्सपोर्टर है और उसको यूएस डॉलर के बदले रुपए चाहिए, उसको आप जो आप पेमेंट करेंगे उसको पेमेंट तो अभी कर देंगे आप, पर उसका जो बिल है वो आप खरीद लेंगे और जिसको भी उसने एक्सपोर्ट किया है उससे आपको पैसे मिलेंगे, पर आप उसको क्या रेट कोट करोगे अभी, वो आपको देखना है फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, और इसमें स्पॉट रेट क्या दी हुई है 68.14 और 68.15, मतलब अभी की रेट, जो कि कब की रेट है, स्पॉट ऑन 3 अक्टूबर 2016। ठीक है, तो अब ये क्या है, बिड रेट, और ये क्या है, आस्क रेट। तो बैंक अभी क्या परचेज कर रहा है, जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में बैंक परचेज कर रहा है, बैंक इज परचेजिंग यूएस डॉलर, बैंक इज बाइंग यूएस डॉलर, तो वो कौन से रेट यूज करेगा 68.14। बैंक हमेशा फायदे में रहना चाहेगा, बैंक सुनार की तरह है, जैसे आप सुनार की दुकान पे सोना बेचने जाते हो या यूएस डॉलर बेचने जाते हो तो वो कम रेट में लेगा, और आप उसे यूएस डॉलर खरीद के लेके आओगे तो ज्यादा रुपए लेगा, और अगर आप उसको यूएस डॉलर बेचने जाओगे तो कम रेट में कोट करेगा, मतलब बिड रेट और आस्क रेट का ये कंसेप्ट है। तो इसका जो यहाँ पर आप देखें कि स्पॉट रेट है वो 68.14 हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो इन्होंने मार्जिन है वो कितना दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन है 0.15%, तो इन्होंने ले लिया ये मार्जिन 0.15%। तो अगर आपको ये परसेंटेज में अगर मार्जिन दिया जाए तो आपको ये मार्जिन लगाना है जो अपनी स्पॉट रेट है उसी पे ये मार्जिन लगाना है। अगर वैल्यू में दिया जाए तो आप कभी भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो इस वीक को। अगर परसेंटेज में दिया जाए तो आपको क्या लेना है, 68.14 का इन्होंने क्या किया 0.1/100, तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू आएगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0, और ये क्या करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ये जो आपको सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि आपको और कम पैसे देने ना, ये मार्जिन आपकी जेब में आ जाएगा, तो आपको ये क्या हो जाएगा 68.03 से आ जाएगा, मतलब ये माइनस ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन कम करना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा। अब इसमें क्या करना है आपको, फॉरवर्ड है तो प्रीमियम ऐड करना है, आपका जो बिल है वो कब पेमेंट है 1 फरवरी को, मतलब जनवरी का प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा इसमें, जनवरी मंथ का। तो जनवरी मंथ में क्या प्रीमियम दिया हुआ है
45 46। तो आपको कौन सा जो अभी हमारी रेट चल रही है बिड रेट, तो मतलब 45 लेना मतलब 0.45, और ये क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, बिल बाइंग रेट आ जाएगी। आपको लग रहा हो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर है ये बहुत सिंपल। 68.0375 प्लस 0.45 बराबर क्या आ जाएगा, 68.4875। इसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने दिया था रेट टू बी कोटेड नियरेस्ट 0.25, तो ये तो नियरेस्ट 0.25 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 25 है ना। पर ये वाली जो रेट थी 378 नियरेस्ट 0.25 नहीं थी, इसको हमने क्या कर लिया, राउंडेड कर लिया, और नियरेस्ट 25 में लिया है, तो 68.0375 कर लिए, ये आपका रेट आ गए। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मान लो कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है 180 डेज तक एक इंटरेस्ट रेट है सेम 8.5% लगेगी, यहाँ पर आपको 120 डेज का पीरियड है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, 8.5% रहेगी, और कमीशन है वो है 0.0625%, ये भी चार्ज होगा। तो ये चार्ज होगा, जो भी अमाउंट पेएबल होगी उसमें से और कट जाएगा, ये मार्जिन के अलावा एक कमीशन भी है, जो कि आपके जो भी अमाउंट बन रही है उसमें से ये आपको इतना रुपए काटना है। ठीक है, और ब्याज भी उसको वेंडर को जो ब्याज भी है आप वो भी काटोगे इतने रुपए, क्योंकि आप उसको पेमेंट अभी कर रहे हो ना आज की डेट में। तो ये आपको ये दो चीजें और निकालनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू द कस्टमर, तो अगर आपको यूएसडी ये जो यूएसडी है अगर ये निकालना है, तो आपकी जो रेट है उसके हिसाब से आप आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस जो हमारी रेट थी बिड रेट को, ये क्या है, ये जो भी अमाउंट है इनटू ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और जो इंटरेस्ट है 120 डेज का 8.5% पे वो ये आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, 120 डेज को इंटरेस्ट को आप निकालना है, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा P 1 + r⁻n - P। ठीक है, और यहाँ पर आपको P लेना पड़ेगा 34243,750, और R लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट है 8.5%, पर ये क्या है ईयरली होती है, तो आप ये इसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 165 से डिवाइड करेंगे और 120 के से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, -34243750। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू बुक में इन्होंने ऐसे ली हुई है, इन्होंने बताया नहीं कि कंपाउंडिंग कैसे है, पर हम इसको ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आपके पास लगभग जो इससे कैलकुलेट करेंगे तो 97330 के करीब आएगी। तो वो आप देख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट काफ़ी डिफरेंस कम है। वो कंपाउंडिंग उन्होंने कैसे की है, 3 मंथ में की है कैसे, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो कंपाउंडिंग है पर डे हमने अज्यूम करके चला है, तब जाके ये आपका आंसर आया है कि अमाउंट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपाउंडिंग इज पर डे। अब उसके बाद कमीशन जो निकालना है वो आप इस अमाउंट का निकाल ले, तो कमीशन ऐसे आ जाएगा कि 34, ये जो अमाउंट है इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 0.0625/100, तो कमीशन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ये अमाउंट निकालनी है पेएबल, तो इस अमाउंट में से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, मतलब 3423750 माइनस, अगर इसको हम ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, -a - b, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो कस्टमर को अमाउंट पेएबल होगी वो ये आपके पास निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम इसमें और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपके और कंसेप्ट बने, तो आपको पूरी तरह ये जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।